कि जो बीमारी होती है उसको मंत्र के द्वारा लाभ पहुंचाया जा सकता है, लेकिन प्रेतबाधा है, तंत्र निगेटिव, ब्रेन संतुलन बिगड़ा है, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर्स दवा से ठीक नहीं कर सकता। यह मैं कह रहा हूं, यह बात गुरु शरण कह रहे हैं। यदि प्रेत बाधा से माइंड डिस्टर्ब है, प्रेत बाधा से शारीरिक कष्ट हो रहा है, तो लाभ नहीं मिलेगा आपकी चिकित्सा से। लेकिन आपकी बीमारी किसी प्रकार की है तो मंत्र विज्ञान से लाभ मिल जाता है, चाहे फिर वो 2 दिन के लिए मिले, चाहे 10 दिन के लिए मिले, या आजीवन के लिए हवा खा जाए। कई ऐसे हमारे यहां जब बातांश के लिए जब मंत्र का प्रयोग करते हैं, किसी को बात गठिया होता है, हमारे यहां कई लोग झाड़ते हैं गांव में और झाड़ देते हैं, लाभ हो जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि ये तो ठीक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हड्डियों को पकड़ लिया है, लेकिन मंत्र के प्रभाव से ठीक होते हैं। गांव में कई जगह देखने को मिलता है और हमारे पास भी कई लोग आते हैं और ऐसे प्रूफ पंडोकर धाम की यज्ञशाला की परिक्रमा और यहाँ की भभूति, यहाँ का जल, पुष्पावती का दर्शन करने से लाभ मिलता है। इसमें क्या बुरी बात है? यदि हमारे यहां से ठीक नहीं हो रहा, आपके यहां ठीक हो रहा है ना, अपन इसीलिए तो कर रहे हैं। हां, आपके पास डिग्री है, हम डिग्री वाले तो नहीं है, लेकिन हम परमात्मा की डिग्री के नीचे काम करते हैं, पराशक्ति के मंत्र के नीचे काम करते हैं। मंत्र आदिनस्त देवता हैं। आपके यहां, हमारे यहां जितनी वायु है, अनेक प्रकार की जितनी भी प्रक्रिया शरीर में मानव की होती है, इसके देवता हैं हमारे यहां। पल्लर मटकाने वाले देवता हैं, वायु निकालने वाले देवता हैं, जिब्बे चलाने वाले देवता हैं, हाथ, अंगुली, शरीर, फिंगर, शरीर, जो भी शरीर का अंग काम कर रहा है, डकार ले आने वाले हैं, इनके देवता हैं। देवता हमारे यहां इनको एक एक विभाग दिया गया है। जैसे मंत्रिमंडल बनाया जाता ना, ऐसे देवताओं में मंडल है। मानव के अंदर जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इन सबका कोई ना कोई देवता है, वो उसके अधीनस्थ है, वो काम करता है। ये पंचतत्व के शरीर के अंदर सैकड़ों शक्तियां काम करती हैं और हर व्यक्ति के अंदर देवताओं का वास है। लेकिन बस इतना है, वो नेगेटिव व्यक्ति के अंदर भी वो चीज है और पॉजिटिव अंदर व्यक्ति के अंदर भी परमात्मा की शक्ति का वास है। बस वो कार्य अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहा है और वो अपने परम तत्व की प्राप्ति के लिए कर रहा है। वो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहा है कि मोक्ष हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, जो नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव है वो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है कि परमात्मा का धाम मिले, परमात्मा की शरण प्राप्त हो। दोनों एक ही के लिए काम कर रहे हैं, एक प्राप्ति मुक्ति के लिए और एक ईश्वर की प्राप्ति के लिए। चाहे वो रावण की बात हो, चाहे वो कंस की बात हो, सब अंतिम में अपनी मुक्ति ही चाहते हैं। और मुक्ति के बाद क्या चाहते हैं? कि मैं जो सत्य से ज्ञात हो। जब वो सत्य को ज्ञात हो जाता है, परमात्मा की उससे प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान वश वो राक्षस बना हुआ है, तो उसको परमात्मा अपने धाम ले जाते हैं और उसको दर्शन भी वहीं देते हैं। कहते तेरे अनजान में तूने पाप किया है, तू ये क्या कर रहा था कि ईश्वर कहीं नहीं होता, तो चल मैं ईश्वर का एक अंश मात्र तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अब तू खुश है? वो कहता प्रभु मैं पहचान गया। वो कहते चलो मेरे साथ। एक मुक्ति पाने के लिए और एक ईश्वर की प्राप्ति के लिए दोनों लोग काम करते हैं, चाहे वो नेगेटिव व्यक्ति हो चाहे वो पॉजिटिव व्यक्ति हो, लेकिन दोनों के अलग अलग पक्ष हैं। पक्ष क्रमांक 1 जो परमात्मा के धार्मिक और सदमार्ग की दिशा देता है, दूसरा राक्षस तत्व की प्राप्ति कराता है। आओ मेरे साथ आओ, लूट डकैती डालो। लेकिन पकड़ जाते हैं, वो कहता भैया आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, आज के बाद डकैती नहीं डालेंगे, हम आज से तुम्हारे मुखबर बन जाते हैं और चोरों को पकड़वा देंगे। लेकिन वो भी आगे चल करके वो कहता है भैया वर्दी मिल जाए तो मैं तो देश के लिए भी काम करूं। ये दोनों को मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं इस पक्ष में हूं। यदि आपको परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो ईश्वर को भजना होगा। ईश्वर की पराशक्ति का दर्शन करना है तो जप करना पड़ेगा। कोई शक्ति का दर्शन करना है, अपने हाथ के छू के देखना है तो योगी बनना पड़ेगा। और परमात्मा के साथ खेल खेलना है तो उसमें रमना पड़ेगा। लोग कहते हैं
कि पंडोकर सरकार जी आपके पास ऐसी क्या चीज है, आप क्या हैं? मैं कहता हूं मैं ईश्वर नहीं हूं, लेकिन ईश्वर ने जो मुझे काम दे रखा है उसमें मैं 99% मेहनत करता हूं, 100% ईश्वर मुझे पास कर देता है, यानी 100% पास ईश्वर कर देता है। मैं तो 99% पढ़ता हूं और पढ़ा हुआ मैं आपके सामने बोल देता हूं, और आप ही लोग मुझे 100% पास करके भेज देते हैं कि पंडोकर सरकार जी ने जो बोला हमसे सहमत है। मैं अपना कर्म कर रहा हूं। हां, हम दो चीजों में कभी काम नहीं करते। एक सट्टा, हमारे नाम पे जो भी जुआ सट्टा कोई लगाता मैं उससे हाथ जोड़ लेता हूं, और इतना जरूर कहता हूं कि मर्द हो तो एक बार दरबार में आके देखो, समय ला के देखो, या तो लाजवाब तुम मुझे कर दो और नहीं तो तुम्हारे लत्ता से धूल झाड़ा के हम दिखाएंगे आपको। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी पढ़ाई पर, अपने ज्ञान पर कतराना नहीं चाहिए, मुकरना नहीं चाहिए। अरे फेल ही तो होंगे, लेकिन इतने बुरे भी नहीं होंगे कि फोर्थ में आए, अरे सेकंड आ जाएंगे। अरे 10 क्वेश्चन होंगे तो 9 सही बता दे जाएंगे, 8 सही बता दिया जाएगा। अरे 10 में से 8 तुक्के नहीं लगते, तुक्के 10 में से 1-2 लग सकते हैं, तो उसको पास कोई नहीं मानेगा। लेकिन 10 में से यदि 9 भी सही बता दिए, 8 भी सही बता दिए, तो वो 100% पास है।